तो आज ये सेकंड वीडियो है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, और इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो डिफिनेशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसका डिफिनेशन ये कहता है कि प्रोवाइड ओवरऑल डायरेक्शन बाय डेवलपिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज डिजाइन टू अचीव ए गोल। यानी कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो प्लान एंड पॉलिसीज डिजाइन होता है ना, उसको डायरेक्शन के रूप में दिया जाता है। किसी भी काम को करने के लिए उसको डायरेक्ट किया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को, ताकि वो ये पुश हो सके और किसी भी गोल को अचीव किया जा सके। ठीक, तो ये हो गया स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन। अच्छा, साथ में इसका ये भी आता है कि किसी भी जब काम को करना होता है तो पॉलिसीज एंड प्लान तो बन जाते हैं। ठीक, और इसको डायरेक्शन के रूप में भी किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट भी किया जाता है ये इसको प्लान एंड पॉलिसीज़ को बनाकर। ठीक, लेकिन उसमें सबसे अहम जो भूमिका होती है वो निभाता है ये एलोकेटिंग रिसोर्स एंड इम्प्लीमेंट्स द प्लान। सबसे पहली बात है, किसी भी काम करने के लिए जो रिसोर्स हमको चाहिए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, फिनांस रिसोर्स चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए कोई ना कोई रिसोर्स की आवश्यकता होती है। तो इसको एलोकेट करना जो होता है ना, ये प्लान में ही बनता है। यानी कि जब प्लानिंग होता है ना, यहाँ पे ये जब प्लान एंड पॉलिसी जब निर्धारित होता है तो यहाँ पे ये भी डिसाइड किया जाता है कि जो रिसोर्स है उसको कैसे एलोकेट किया जाएगा, कहाँ एलोकेट किया जाएगा। तो इसको क्या किया जाता है कि प्लानिंग में ही, जब प्लानिंग जब चलती है किसी काम को करने के लिए, तो उसको प्लानिंग के ही अंडर में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। प्लानिंग में ही ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी कि प्लानिंग का ही हिस्सा हो जाता है कि किसी रिसोर्स को कैसे एलोकेट किया जाएगा किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी काम को या फिर गोल को अचीव को करने के लिए। तो अगर हम बात करें कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के नेचर क्या क्या होते हैं, ये किस बेस पे काम करता है, तो सबसे पहले है कि नेचर इसका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का जो भी नेचर होता है ये हमेशा ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ये हमेशा चलते रहता है। ठीक, इसका कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। किसी भी काम को करने के लिए तरह तरह के अल्टरनेटिव पैथ को हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो किस काम को करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज बनाई जाएंगी, तो हर काम को करने के लिए ये पॉलिसीज एंड प्लान्स जो होते हैं ना, हर अलग अलग होते हैं। ठीक, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। किस काम को करने के लिए कौन सा पैथ जो सूटेबल है उसको हम लोग उसमें प्लानिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, तो ये हमेशा ऑनगोइंग रहता है। ठीक, ये डायनेमिक होता है। अभी मैंने बताया कि डायनेमिक मीन्स हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक, हमेशा ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चेंज होने वाला प्रोसेस है। कोई एक पॉलिसीज एंड प्लान पे किसी भी कंपनी को हमेशा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक, थर्ड है कि ये हायरार्किकल है, यानी कि हायरार्किकल प्रोसेस का मतलब होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप काम करता है। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कंपनी में, किसी भी कंपनी में, तो सबसे पहले होता है जूनियर लेवल के लोग होते हैं, फिर कुछ मिड लेवल के लोग होते हैं, फिर टॉप लेवल के लोग होते हैं, तो उसको हायरार्की बोला जाता है। ठीक, और फिर फोर्थ नंबर बोला है फ्यूचर ओरिएंटेड ही होता है। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए किसी कंपनी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किए जाते हैं वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी कि फ्यूचर को देख के रूल एंड पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उसका हल किया जा सके। एंड ये होता है मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक, तो जिसमें HR, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, तो सबका जो डिसिप्लिन होता है अलग अलग होता है, सबका रोल अलग अलग होता है, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। तो जो प्लानिंग एंड रूल्स जो बनाए जाते हैं, जो प्लान्स एंड रूल्स जो बनाए जाते हैं, उसको ये इस बनाते समय इसको भी ध्यान में रखा जाता है कि HR के लिए कौन सा प्लान एंड रूल्स सूटेबल होगा, फिनांस के लिए कौन सा होगा, मार्केटिंग के लिए कौन सा होगा। तो ये बेसिकली इस नेचर पे काम करता है। ये इसके 5 इम्पोर्टेंट नेचर हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में काम करने के लिए।